हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी किसकी कम होती है और कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये सब आपको बताया था। इस बार हम इम्यूनिटी को सिर्फ एक जादुई पाउडर, ये एक मिरेकल पाउडर कह लीजिए, सिर्फ वो अगर डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो फिर हमें आने वाले विंटर सीजन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विंटर सीजन आते से ही जिनको ऑर्थराइटिस है, जिन्हें जोड़ों का दर्द है, जिनको क्रैम्प्स बहुत आते हैं यानी नसें खिंचाती हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और विंटर सीजन से डरने वाली बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस लेकर आता है। पर अगर आप सनबाथ लेंगे तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हम एक ऐसे मिरेकल पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप अगर डेली कंज्यूम करते हैं तो हम विंटर सीजन को ये सॉन्ग गाकर मना सकते हैं। आइए, आपका इंतजार तो हम विंटर सीजन के लिए ये सॉन्ग गा सकते हैं। जी हाँ, हमें विंटर से बिल्कुल भी फिर डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मिरेकल पाउडर का नाम है बायोटिन पाउडर, जो कि बहुत इजीली और सिंपल वे में घर में बन सकता है। और मार्केट में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है और हमें कोई गारंटी भी नहीं है कि उसमें क्या चीज है और कितने केमिकल्स हैं। घर में हम बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही प्योर बनाकर रख सकते हैं और उसे 4-6 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं बिना खराब हुए। हमें सिर्फ डेली उसे सुबह कंज्यूम करना है। बायोटिन पाउडर जो है वो उसे विटामिन एच या B7 भी बोलते हैं। जो ये बायोटिन है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारे बॉडी में बहुत आसानी से घुल जाता है और हमारे फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमें हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे बोन्स, हमारे हेयर्स यानी हमारे बाल, हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। अगर कोई बहुत एज का है और बहुत एज में कम दिख रहा है तो आप मान लीजिए कि उनके बॉडी में बायोटिन का बहुत ही अच्छा लेवल है। और जो बहुत छोटी एज का है और बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, नसें बहुत खिंचाती हैं या नसों की प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं बायोटिन की प्रॉब्लम है। तो उनके लिए ये जो पाउडर है ये एक जादुई पाउडर है, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसे हमेशा सुबह ही कंज्यूम करें, क्योंकि रात को ये बायोटिन पाउडर खाने से आपको कहीं ना कहीं इंसोम्निया या रेस्टलेसनेस आ सकती है, यानी कहीं ना कहीं आपको बेचैनी रह सकती है, आपको नींद नहीं आएगी ठीक से। इसलिए हमेशा बायोटिन पाउडर को सुबह ही कंज्यूम करें, ल्यूकवार्म वाटर से या दूध के साथ। अब ये बात करते हैं कि बायोटिन पाउडर कैसे लिया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि बायोटिन पाउडर को बनाते कैसे हैं। सबसे बायोटिन पाउडर कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो बायोटिन पाउडर जो है वो एडल्ट्स को 30 से 100 माइक्रोग्राम पर डे कंज्यूम करना चाहिए। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ये बायोटिन पाउडर जो बनाकर कंज्यूम कर रहे हैं डेली, वो मैक्सिमम 3 या 6 मंथ्स तक आप ले सकते हैं। आप 3 मंथ्स तक लीजिए, 1 महीने का गैप करिए, फिर 3 मंथ्स लीजिए, या फिर आप 6 मंथ्स लीजिए और फिर 1 महीने का गैप करिए और फिर आप 6 मंथ्स लीजिए। पर बेस्ट यही है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा इसको लगातार ना लें, क्योंकि बायोटिन अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं हमें रेस्टलेसनेस या नींद की प्रॉब्लम या फिर किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बायोटिन हमारी बॉडी में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे मेंटेन करने के लिए आप 3 मंथ्स गैप या 6 मंथ्स गैप कर लीजिए, 1 महीने का, और फिर उसे कंज्यूम करिए, तो आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होता रहेगा। जो चिल्ड्रन है 7 से 10 साल के बच्चे, 7 to 10 ईयर्स एज में, उनको 30 माइक्रोग्राम कंज्यूम करना चाहिए डेली। और जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं उनको 25 माइक्रोग्राम डेली कंज्यूम कर सकते हैं वो। बट चीज़ें वही है कि 3 या 6 मंथ्स के बाद आपको गैप देना पड़ेगा और रात को इसे बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिए, कहीं ना कहीं आपको बेचैनी होगी। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। अगर आप इसके साथ कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते हैं, तला गिला बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं,
और अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं योगा और एक्सरसाइज को रखते हैं, साथ में सन बाथ, और अपने पेट को साफ रखते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी तो क्या, आपकी घर के दरवाजे पर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि बायोटिन पाउडर बना कैसे सकते हैं। बहुत ही इजी है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सस्ती सी चीज है, वो है केला। कच्चा केला चाहिए, पर पका हुआ नहीं। कच्चे केले को पील ऑफ कर लीजिए, छील लीजिए और उसके टुकड़े काटकर हल्के से धूप में एक दुपट्टा या एक कॉटन का पतला कपड़ा ढक कर उसे सुखाने रख लीजिए। उसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना, इतना जिससे कि उसका मॉइस्चर निकल जाए और हम उसको ड्राई को हम पीस कर उसको स्टोर कर सके, जिससे कि वो आगे हमारा खराब ना हो। तो कच्चा केला जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। साथ में आपको लेना है आंवला। आंवला का पाउडर आराम से मिल जाता है किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में या किराने की शॉप में, या फिर आप अपने घर में भी आंवला सुखा सकती हैं और उसका पाउडर बना सकते हैं। बॉयल आंवला हम सुखाना मुश्किल होता है, इसलिए आपको कच्चे आंवले को ही पाउडर बनाना पड़ेगा। जो थर्ड चीज है वो है पोमीग्रेनेट, मतलब अनारदाना। अनारदाना आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अनारदाने को आप निकाल के सुखा लीजिए और उसे भी इसी प्रोसेस में कि बहुत तेज धूप में नहीं सुखाना है। फोर्थ चीज है वो है मशरूम, ड्राइड मशरूम। मशरूम को भी आप सुखा लीजिए इसी प्रोसेस से। नेक्स्ट चीज है जो कि हर कोई बताता है कि आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या सीड्स लेने हैं। जी हाँ, के अलावा वो है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, जो कि साइड में मैंने आपको उनकी रेशियो के साथ लिखा है कि कितनी कितनी रेशियो आपको लेनी है। जैसे केला 5 से 6 केले आप सुखा सकती हैं, करीब 2 से 3 अनार सुखा सकते हैं, और ये एक करीब करीब 1 किलो का आपका बायोटिन पाउडर बन जाएगा, जो आराम से अगर अकेला कोई यूज़ कर रहा है, अगर फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं तो 2 महीने चलेगा मैक्सिमम। अगर आप अकेले कंज्यूम कर सकते हैं तो 4 से 6 महीने ये आराम से चल सकता है। कुछ और सीड्स आपको लेने हैं वो है आलमंड्स यानी बादाम, आपको वॉलनट्स लेनी है, अखरोट। सीड्स में है पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सेसेमे सीड्स मतलब तिल, फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, और कोकोनट को थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और मगज भी आप ले सकती हैं। फेनल सीड्स मतलब सौंफ को भी लेना है। आप ये जो सीड्स और ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब को थोड़ा सा भून लीजिए, जिससे कि उनका जो ऑयल है, क्योंकि इन सब में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, हम इसको अगर डायरेक्टली पीसते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं और उसमें से एक स्मेल आने लगती है। इसलिए इन सभी को थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद अगर आप उसको पीसते हैं तो वो उस पाउडर को आप बहुत लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं और उसमें एक स्मेल जो है ऑयल की वो नहीं आती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको साइड में लिखे हैं वो कितने रेशियो में लेने हैं वो भी लिखा है। इन सब को लेकर और ऊपर की सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप स्टोर कर पीस कर खाते हैं डेली 1 चम्मच सुबह के टाइम, तो आपकी इम्यूनिटी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और साथ में आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी नर्वस सिस्टम, आपके बोन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो सिंपल से एक छोटे से मिरेकल पाउडर से आप अपने आप को कितने ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। सो इसी पाउडर को इस विंटर आने से पहले बना लीजिए और कंज्यूम करिए, फिर देखिएगा आप बोलेंगे कि हाँ ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। घर पे बनाना बहुत आसान है, इसलिए घर पे बनाइए। बाहर की कॉस्टली बायोटिन पाउडर का कोई भी गारंटी नहीं है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे होते हैं। घर में बहुत आसानी से बनाकर आप इसे कंज्यूम कर सकती हैं और हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।